पहला मैच तो जीत गए हैं गुरुजी। अब दूसरे मैच की है बारी। अमूमन जब आप मैच जीत जाते हैं तो फिर वो सिलेक्शन का कोई डायलेमा नहीं होता, कोई सवाल नहीं होता, कोई आपके मन में संदेह नहीं होता। पर ऐसा नहीं है। दूसरे मैच के लिए आपको 2-3 जगहों पर थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा, डेलिबरेट करना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर की जगह कौन, क्या सूर्य कुमार यादव खेलेंगे या फिर ऋषभ पंत की तरफ आप जाएंगे या फिर शुभमन गिल का भी कोई मौका बन सकता है। रोहित शर्मा के भी कोहनी में चोट लगी थी, उनकी अवेलेबिलिटी का क्या, उस पर भी एक हल्का सा छोटा सा सवालिया निशान। अगर वो गए तो कौन आएगा, और क्या कुलदीप के साथ आप बने रहेंगे या फिर आप यूजी चहल की तरफ रुख करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं। टॉस उतना शायद महत्वपूर्ण ना हो भारत के दृष्टिकोण से, पर इंग्लैंड को तो एक बार फिर टॉस जीतना होगा और बल्लेबाजी तो कमाल की करनी पड़ेगी अगर इस मैच को जीतना होगा। कुलदीप यादव, I'm going to talk about him. कुलदीप यादव ने he was actually the last cricketer to take ODI hat-trick. मेरा आज का ट्रिविया ये है कि कौन से थे वो 3 खिलाड़ी जिनको उन्होंने किया था आउट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑन टुडेज आकाशवाणी वी हैव 5 मोमेंट्स फ्रॉम द वीक, मतलब जिसमें कृणाल पांड्या का 50 भी है, शिखर का भी है, राहुल भी है और इंडिया का विनिंग शॉट भी है। देयर इज अ लॉट हैपनिंग ऑन टुडेज आकाशवाणी। हैशटैग आकाशवाणी और आकाशवाणी में दूसरे ओडीआई की कहानी, और कहानी के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट इसलिए कि श्रेयस अय्यर नहीं है यार, और श्रेयस अय्यर नहीं है ना तो मतलब भारतीय टीम तो ऑफ कोर्स शायद उतना परेशान ना होगी, पर उतना नहीं होगी। दिल्ली को ऑलरेडी वहां पे थोड़ी पैल्पिटेशन होनी शुरू हो गई कि अब क्या करें। विकल्प हैं उनके पास, ऐसा नहीं कि नहीं है। उस टीम के अंदर पृथ्वी शॉ, शिखर धवन दोनों अच्छी फॉर्म में, ऋषभ पंत जबरदस्त फॉर्म में, अजिंक्य रहाणे, स्टीव स्मिथ, तो विकल्प काफी है। कप्तानी के विकल्प भी हैं अगर आप देखें तो। स्टीव स्मिथ कप्तान हो सकते हैं, अजिंक्य रहाणे कप्तान हो सकते हैं, ऋषभ पंत कप्तान हो सकते हैं, शिखर धवन कप्तान हो सकते हैं। ऐसे 4 कैप्टन उनके पास मटेरियल जो एकदम तैयार है। लेकिन इसमें से सिर्फ शिखर धवन और ऋषभ पंत हैं जो 11 में 14 के 14 मुकाबले खेलेंगे। तो अब इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। खैर उसकी बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी किसको चुनना होगा श्रेयस अय्यर की जगह, ये एक बड़ा सवाल है। आप ऋषभ पंत को खिलाएंगे या सूर्य कुमार को खिलाएंगे। इस पोजीशन के लिए मैं शुभमन गिल की बात ही नहीं करूंगा, शुभमन गिल की बात में करूंगा रोहित शर्मा के लिए। पर अगर तो मान लीजिए टेस्ट सीरीज के बाद होती है ओडीआई श्रृंखला, आंखें मूंद के आप कहते हैं पंत को खिलाओ यार, पंत का क्या फॉर्म है। पर वो हर हफ्ते इंडियन क्रिकेट में ना फ्लेवर बदलता है। जैसे कभी आपको स्ट्रॉबेरी पसंद आता है, फिर वनीला, फिर चॉकलेट। तो इस समय सूर्य कुमार यादव वाला फ्लेवर जो है वो सबके जहन पे चढ़ा हुआ है, कुमार का खुमार, तो ये सूर्य कुमार। तो अब मेरे विचार में भारतीय टीम उनकी तरफ रुख करेगी। अगर सिर्फ एक ही बदलाव करना होगा तो श्रेयस अय्यर की जगह सूर्य कुमार यादव 4 नंबर पे बैटिंग करेंगे और ये लिख के रन भी बनाएंगे, क्योंकि ये भारतीय डेब्यूटेंट्स तो ऐसे ही कर रहे हैं आजकल। जिसको पहली बार आप मौका देते हैं ना, वो मौके पे चौके, छक्के, विकेट सब कुछ चटका देता है। सूर्य कुमार यादव मुझे लग रहा है कि ओडीआई का डेब्यू आज करने वाले हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है, अभी मतलब इस पे कंफर्मेशन नहीं थी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, पर अगर नहीं है तो फिर वहां पर गिल या पंत, वहां पे भी मैं कहूंगा कि आप पंत को खिला लो यार। राहुल को ऊपर कर दो, केएल राहुल बताओ ओपनर, बीच में आप पंत को रख लीजिए, 4 पे आप अय्यर को रख लीजिए, 5 पे पंत खेल लेगा, और नहीं 4 पे सूर्य कुमार, 5 पे पंत और 6 पर आप हार्दिक पांड्या, एंड द रेस्ट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब बात करते हैं दूसरी, अब है कि कुलदीप यादव को खिलाओगे या नहीं। अब मेरा सवाल यह है कि कुलदीप यादव को आपने पहले मैच में खिलाया, अब जब एक मैच के बाद आप किसी को ड्रॉप करते हैं ना, वो सही नहीं है यार। आपने कुलदीप के साथ एक टेस्ट में किया, शिखर के साथ आपने T20I में किया, अगर आप ये फिर कुलदीप के साथ आप वनडे में भी करेंगे ना, क्या कर रहे हो यार। आई डू अंडरस्टैंड, सी आपका पॉइंट मुझे पसंद है, पता है कि चहल बाहर बैठे हैं, पर फिर चहल को पहले खिला लेते, चहल को आखिरी वो 2 T20Is खिला लेते। अब क्यों इस बात की चर्चा कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने कुलदीप को यहाँ ड्रॉप कर दिया ना, तो कुलदीप के तो मतलब चकनाचूर हो जाएगा कॉन्फिडेंस। और जिस पिच के ऊपर किसी भी स्पिनर ने अच्छा नहीं किया था, चाहे वो कृणाल पांड्या हो, आदिल रशीद हो, मोइन अली हो, 4 स्पिनर खेले हैं उस मुकाबले में, सबकी पिटाई हुई है, तो फिर हम कुलदीप के पीछे क्यों भागें। तो मेरे विचार में दूसरा मैच है, सेम स्क्वायर है, शायद थोड़ी सी मदद ज्यादा हो, और ना भी हो तो प्लीज अपने साथी की मदद करो और कुलदीप यादव को ये पूरी श्रृंखला खेलने दो। आई नो इट इज नॉट फेयर ऑन यूजी चहल, आई लव हिम टू बिट्स, पर अब क्या कर सकते हैं। अगर 2 में से एक खेलना है तो जो पहले खेल गया कम से कम उसके साथ तो न्याय कर लो, क्योंकि अगर उसको ड्रॉप कर दिया ना तो ना इसका न्याय ना उसका न्याय, ये खत्म हो जाएगा अध्याय। वेरी बैड जोक बट दिस इज व्हाट इट इज। टॉस जीतने के बाद क्या करना होगा, फील्डिंग आप करना चाहेंगे, लेकिन अगर कहीं आपकी बैटिंग आ जाती है तो 315 से हर बार काम नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाट आई फील। सामने वाली टीम थोड़ा सा डगमगा रही है, थोड़ा सा दबाव में आ जाती है, थोड़ा सा कोलैप्स हम देख लेते हैं, विच इज डाउन टू मे बी ऑन मॉर्गन्स लैक ऑफ फॉर्म एंड स्टफ। पर
है उस टीम में, मादा तो है यार। अगर आप 300 सवा 300 पे फिर रुक गए ना, 310 315, तो हो सकता है सामने वाली टीम इस बार आपको वो परास्त कर दे। और इंग्लैंड के तो खैर दबाव अलग ही चल रहा है इस टीम के ऊपर, क्योंकि सैम बिलिंग्स शायद नहीं होंगे, लियम लिविंगस्टन खेल सकते हैं, उनको आप नंबर 6 पे बैटिंग करा सकते हैं, मॉर्गन को रन बनाने चाहिए और स्टोक्स को नंबर 3 पे खेल के रन बनाने चाहिए, मुझे लगता है बनाएंगे भी। तो इस मैच में किस से रन की उम्मीद कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ शिखर धवन से, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सूर्य कुमार यादव से। मैं समझ में आ रही है मुझे जो तरीके की बैटिंग, जिस फॉर्म में विराट कोहली है, शतक इज नॉट टू फार, एंड केएल राहुल भी अब तो बहुत दूध के जले हुए हैं, एकदम कोल्ड ड्रिंक भी आजकल फूक के पीते हैं। सो उनसे भी मैं रन की उम्मीद कर रहा हूँ। अच्छा रहेगा। हार्दिक क्या बॉलिंग करेंगे आई डोंट नो यार, ये थोड़ा सा 50-50 मामला है। T20 में नई बॉल से, यहाँ पर नई पुरानी किसी भी बॉल से नहीं। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग देयर, बट देन ही माइट बी बॉलिंग एट सम स्टेज। इंग्लैंड नहीं जीतेगी यार, मुझे लगता है इंडिया इस मुकाबले को जीतकर इस श्रृंखला को यहीं पे अपने कब्जे में कर लेगी। हमने तो 3 ही मैच जीते हैं ना, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो। टेस्ट में 3, T20 में 3, अब वनडे में मैच ही 3 है, तो 3-0 से जीतना पड़ेगा श्रृंखला को। अब हम क्या कर सकते हैं? दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। कुलदीप यादव लास्ट हैट्रिक टेकर इन ओडीआई क्रिकेट। कौन से थे वो 3 बल्लेबाज? आई गिव यू अ क्लू, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये काम हुआ था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अब चला आज के देखो 5 जो होते हैं ना, हमारा मजेदार सेगमेंट है इसमें, वो 5 का पंच देखो, जो इतने जबरदस्त शॉट्स है ना, वो जरा देखते हैं इसमें। जड़ दिया है अर्धशतक, पूरी की है जिम्मेदारी, बाजू हटो सारे, अब है गब्बर की बारी। कमाल राहुल का ये लाजवाब शॉट बॉल जरूर थी, ऑफ स्टंप के बाहर से घसीटा, लपेटा और जड़ दिया है 6 के लिए। स्टैंड से मंगवा लीजिए इस गेंद को सैनिटाइज करवा कर। पैरों पर गेंद, बढ़िया ये शॉट गई है एक बार फिर स्टैंड्स में। छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार की गेंद मारा कहीं, गेंद गई कहीं और, नीचे है फील्डर, पकड़ा है कैच। भारत सफलता की ओर, यह है भारत का दौर। जबरदस्त शुरुआत की है भारतीय टीम ने, जीत लिया है पहला 1 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबला। यॉर्कर लेंथ गेंद है, इसको गैप में धकेला है और अर्धशतक बटोरा है कृणाल पंड्या। कमाल का प्रदर्शन। This one is for you, Dad. This one is for you. अच्छे थे ना शॉट यार, कई शॉट तो बहुत ही मजेदार थे। मतलब आता है मजा यार जब अपने बच्चे लड़के सारे अच्छा काम करते हैं। तो मेरा अब ये ट्रिविया का सवाल, क्या आपको इसका जवाब पता था? भाई जवाब ये है, 18 दिसंबर 2019 को उन्होंने ये काम किया था। हिज सेकेंड एंड द लास्ट हैट्रिक केम अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज। शे होप, जेसन होल्डर और अल्जारी जोसेफ, ये 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया था। शे होप, जेसन होल्डर और अल्जारी जोसेफ। शे होप कैच आउट हुए थे, होल्डर स्टंप हुए थे, अल्जारी जोसेफ भी कैच आउट हुए थे। और कुलदीप यादव की दूसरी ओडीआई हैट्रिक थी ओडीआई क्रिकेट के। अभी रिसेंटली ही इज द लास्ट मैन टू टेक अ हैट्रिक। तो उसी बात पे खिला लो यार, मैं तो ये कह रहा हूँ अभी के लिए इतना ही है। कल फिर मिलेंगे, कुछ और गुफ्तगू करेंगे, उम्मीद है कि बात करेंगे। इंडिया ने एक और श्रृंखला जीत लिया, क्लीन स्वीप कर दिया, 3 गुना लगान वसूल किया इंग्लैंड के सामने। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। हल्का सा आगे बढ़े और बैकफुट ड्राइव, ब्यूटीफुल माय फ्रेंड।